जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 29, फाउंडेशन एंड 11th। आज हम लोगों का टॉपिक है, आपसे जुड़ा ही हुआ टॉपिक है। इसका आप यूज तो नहीं किए हैं, लेकिन आधा फार्मूला का यूज किए हैं। क्या है? जैसे आप साइन 2a से साइन a निकाले थे और उस पर क्वेश्चन बनाए थे, उसी प्रकार से आज हम आपको साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a वाला फॉर्मूला तो आपको बता दिए थे, याद भी है आपको, आप उसका यूज भी कर रहे हैं। आज हम उससे साइन a निकालना है, हमको 3a वाला से a निकालना है। एक चीज हमको बताना है। दूसरा, इस पर कुछ क्वेश्चन दे देंगे, दो काम। और तीसरा, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपको बता भी देंगे और उसके बाद बनाने के लिए दे देंगे। हो गया, क्लास खत्म। काम तो इतना ही है क्या? अब इसके आगे बढ़े। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट कितना? 29, 11th और फाउंडेशन के लिए। आज हमको किस पर आना है? 3a से किस पर आना है? a/3 पर। 3a से किस पर आना है? a/3। ठीक है, तो पहले हम तीनों फॉर्मूला आपको देख लेते हैं कि याद है कि नहीं। ठीक है, जैसे तीनों फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं। साइन, ठीक है, याद है कि नहीं आपको? 3a याद कीजिए, क्या है? साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। ठीक है, उसके बाद था आपका cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आप लोग बनाए थे पहले, 2a वाला के साथ कहे थे 3a बनाने के लिए। ठीक है, और जब साइन cos tan आ गया तो cos से cos से आम बात है क्या आपके लिए? हमको क्या करना है? 3a से a/3 बनाना है बस। यानी जैसे साइन a/2 का फॉर्मूला था ना, साइन 2a से साइन a का, साइन a से साइन a/2 का, तो साइन 3a से साइन a का नहीं, और साइन a से फिर क्या? a/3 का। तो हम डायरेक्ट बना देते हैं साइन 3a से a/3। तो क्या करेंगे? तो हम a के बदला यदि 3a/3 लिख दें तो मेरा काम होगा। देखो तो ध्यान से, a के बदला यदि a/3 लिखे तो हो जाएगा। a के बदला यदि हम a/3 लिखे तो क्या होगा? गौर करो तो हम यहां लिख देंगे कि साइन 3 इंटू, क्या बोले हम? a के बदला a/3 लिखने के लिए तो हम लिखते हैं यहां a/3। तो मेरा 3 और 3 कैंसिल हो गया, साइन a हो गया। ठीक, इज इक्वल टू, उसमें जो चेंज किए तो सब में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3। आ रहा है? कट गया, a/3 हो गया मेरा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला मेरा? साइन a इज इक्वल टू 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3। ठीक, और सोचेगा कि हमको तो वैल्यू साइन a/3 का निकालना था, ये तो साइन a का फॉर्मूला। ठीक,
तो साइन a/3 का फॉर्मूला क्या होगा? निकाल सकता है ना? कैसे? साइन a/3 यहां कॉमन लिया, ठीक, ये तो हो गया 3 - 4 साइन स्क्वायर a/3 नहीं हो जाएगा। और साइन स्क्वायर a/3 जो हुआ उसको हम कॉस में तोड़ देते हैं, क्या नहीं हो जाएगा? करके देखो क्या होता है। चलो उसको क्या होगा, ट्राई क्या होगा। अब हम cos a से निकालते हैं, cos 3a से। cos 3a बराबर कितना था? 4 cos क्यूब a। इससे cos a कितना होगा? इसमें भी वही रूल लगाएंगे, a/3, a के बदले a/3 तो सब में a/3, तो कितना हो जाएगा? cos a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3। इस प्रकार से हम लोग tan 3a में भी आ जाते हैं। क्या हो जाएगा? tan a इज इक्वल टू 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3। अब बाई कितना? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। नहीं, यानी अब हम a/3 वाला यदि वैल्यू रहेगा, a/3 का वैल्यू यदि दिया रहेगा, मान लो कि साइन a/3 का वैल्यू दिया हुआ है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? a का क्या है? अब चलो, अब हम इस पर कहे थे कि कुछ क्वेश्चन हमको देना है, बताना है, तो क्या है इसका यूज? हम लोग 3a वाला का यूज कहां करते हैं, क्या है? सो देखो, चलिए क्वेश्चन देना है ना इस टाइप का कुछ। जैसे एक क्वेश्चन है, हाँ, प्रूव दैट, फॉर्मूला का यूज करना है सिर्फ। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट, क्या है क्वेश्चन? 8 cos क्यूब π/9, 8 cos क्यूब π/9 माइनस 6 cos π/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्ट यूज आ गया होगा दिमाग में, आ गया है क्या कि 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब π/9 माइनस कितना? 3 ना, 3 cos π/9। आगे डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया। ठीक है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा नहीं इज इक्वल टू कितना? 3 cos थीटा, यानी क्या? 2 इंटू 3 इंटू कितना? π/9 cos ना, 2 cos 3 इंटू कितना? π/9 बराबर कितना हो जाएगा? कट गया तो 2 cos π/3। अब π/3 का वैल्यू आपको पता है, cos 60 sin 30, यानी 2 इंटू 1/2 यानी कितना? 1 बराबर कितना आ जाएगा। यानी डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करना आपको बता दिया गया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए दूसरा में, दूसरा आ सकता है। चलिए यहां लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि cos 6a इज इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6a माइनस 48 cos टू द पावर 4a प्लस
18 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, इसको cos 2 थीटा मान लिए, क्या 2 इंटू 3a, cos 2 इंटू 3a यानी cos 2 थीटा, यानी थीटा मेरे पास यहाँ क्या हो गया 3a, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1। ये आपका हो गया LHS। LHS लेकर के ही बनाते हैं 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1। अच्छा, अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला कि cos स्क्वायर 3a, इसको आप एक काम कर सकते हैं कि 2 इंटू cos 3a का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया। cos 3 का फॉर्मूला आपको पता है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू cos 3a इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला आपका, cos 3a इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है आपको कितना 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर। अब आप आराम से कर सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा RHS प्रूव्ड। पूरा हम क्यों करने जाए a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, हम आपको दो चार बता देते हैं रास्ता, ठीक, उसके बाद आप लोग बोर्ड अब खराब होने लगा क्या। अब आ जाइए 3 नंबर पर। 3 नंबर क्या कहता है, प्रूव दैट, अब एक काम करते हैं, बताते नहीं है, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ज्यादा बताना ठीक नहीं है। मैथ वाला बच्चा को हम इतना क्वेश्चन अच्छी कर, विकलांग हम क्यों बनाया, प्रूव दैट पाला, ठीक है, पाला है cos a इंटू cos 60 डिग्री माइनस a इंटू cos 60 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू cos 3a बाय 4। प्रूव दैट, ठीक है। दूसरा है, इसी के भाई साहब हैं sin a इंटू sin 60 माइनस a, 60 माइनस a इंटू sin 60 प्लस a, हाँ, इज इक्वल टू, इसमें वही चेंज हो जाएगा sin 3a बाय 4। जान लो कि इसको तो प्रूफ करना है, प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद ही समझ लो कि यह दोनों एक फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे हम जो बोले कि इसी को फॉर्मूला में यूज कर लेंगे, तो इसी पर एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक, जहां पर कि फॉर्मूला का यूज तुम कर सको। जैसे तीसरा है sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 60 इंटू sin 80, ठीक है, इज इक्वल टू 3/, यहां इसी फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट sin 3a इंटू sin QA प्लस cos 3a इंटू cos QA इज इक्वल टू cos क्यूब 2a, ठीक है। 4 हो गया, 5
cos क्यूब ए प्लस cos क्यूब 120 डिग्री प्लस ए, हाँ, प्लस cos क्यूब 240 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 3/4 cos 3a। कटने का डर है क्या? नहीं, आ गया 3/4 cos 3a। ठीक, अब आ जा क्वेश्चन नंबर 6 पर। जब साइन कॉस किए तो tan को क्यों छोड़िएगा? क्या? tan a प्लस tan 60 डिग्री प्लस a माइनस tan 60 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 3 tan 3a। 3 tan 3a हो गया। एक क्वेश्चन और ले लीजिए 7। प्रूव दैट, जब प्रूव दैट लिखा ही हुआ है क्यों लिखिएगा? cos 5a इज इक्वल टू 16 cos टू द पावर 5a माइनस 20 cos क्यूब a प्लस 5 cos a। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब cos 5a ले लिए तो sin 5a भी ले लीजिए। क्या? sin 5a इज इक्वल टू 5 cos टू द पावर 4a sin a, हाँ, माइनस 10 cos स्क्वायर a sin क्यूब a, ठीक है, प्लस sin टू दी पावर 5। 8 हो गया। 9वां लिखिए, कम से कम 10 रहना चाहिए। क्या? 9वां आपका 10 वाला वहां डाल दिए थे, एक कॉट वाला ले लीजिए। कॉट 9वां है कॉट a प्लस कॉट 60 डिग्री प्लस a प्लस कॉट 120 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 3 cot 3a। बस एक क्वेश्चन और ले लीजिए। 10वां है, 10वां क्या लिया जाए? साइन क्यूब ए। 10वां है आपका साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब 2π/3 प्लस ए प्लस साइन क्यूब 4π/3 प्लस ए। सारा जो बताए हैं तो जो दो पहला क्वेश्चन दिए थे प्रूव करने के लिए, प्रूफ हो जाएगा, उसी का यूज करके सब बनेगा। साइन क्यूब 4π/3 इंटू ए प्लस ए इज इक्वल टू -3/4 साइन 3। ठीक है, -3/4 साइन 3a। ठीक है, यही आपका 10 क्वेश्चन मात्र है। अब हम क्या करेंगे जानता है, ये तो यहां खत्म हो गया। इसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटी आता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो हम लोगों का चैप्टर आएगा वह हो जाएगा कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, ये मेरा 29 पार्ट था, तो एक पार्ट 30 हम जो देंगे आपको, जैसे टेस्ट लेते हैं ना, तो एक पार्ट में अभी तक जो हम पढ़े हैं, माने 1 से लेके 30 तक जो भी पढ़े हैं, तो
जितना क्वेश्चन होगा 20, 25, 30 एक बार हम मुझे रिवीजन हुआ वो 1 से 30 तक का, क्योंकि इसके बाद फिर हम चले जाएंगे अलग में कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो 30वां जो आपको मिलेगा वो 1 to 30 क्वेश्चन ही आप समझिए उसमें मिलेगा, उसके बाद तो टेस्ट ही हो जाएगा नहीं। और लगातार हम लोग गाड़ी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, इसलिए जरूरी है कि एक बार और पीछे से उसको देख लीजिए। वैसे टेस्ट तो होता ही है, रिवाइज होते ही है, लेकिन फिर भी एक बार मेरा मन है कि नहीं इस चीज को कर दिया जाए, उसके बाद हम लोग कंडीशनल में जाएंगे। ठीक है, जय मां बंगला मुखी।